हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि गोली दर्पणों से प्रतिबिंब रचना के कौन कौन से नियम हैं। गोली दर्पणों में दो दर्पण आते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों स्थितियों में, अवतल दर्पण के केस में और उत्तल दर्पण के केस में, दोनों स्थितियों में हम प्रतिबिंब रचना के नियम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, ये देखते हैं कि कितने नियम हैं। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के निम्नलिखित 3 नियम हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पहला नियम ये कहता है कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में। देखिए, सबसे पहले हमने ये बना लिया अवतल दर्पण, बाहर पॉलिश कर दिया। बाहर पॉलिश कर दिया तो ये दर्पण कैसा हो गया? अवतल दर्पण हो गया। इस दर्पण में ये जो मध्य बिंदु है वो उसका ध्रुव है, और ध्रुव से ये जो गुजरने वाली, निकलने वाली काल्पनिक रेखा है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है ना? यहाँ पे ध्रुव होगा और इससे निकलने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो इसी तरीके से ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष बीचों बीच गुजर रही है। मध्य बिंदु P है, जो कि यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, दर्शाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम मुख्यतः यहाँ पे किरण आरेख देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। बाहर पॉलिश है, परावर्तक पृष्ठ आंतरिक है, इसलिए अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसलिए उत्तल दर्पण है। नियम ये कहता है कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है और ये ब्लैक जो किरणें हैं वो किरणें हैं, तीर लगा हुआ है उसमें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, वे किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाएंगी। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। और यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई तो परावर्तक पृष्ठ इधर है, तो ये परावर्तित इस दिशा में है, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। अलग अलग दर्पणों में, दोनों दर्पणों की कंडीशन में ये हो जाएगा। तो पहला नियम कन्फर्म हो गया ना। ये आपको याद रखना है कि पहला नियम क्या कहता है, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा दिख रहा है, परावर्तन तो इन किरणों का इधर हो गया, इधर हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि पीछे की ओर अगर किरणों को हम बढ़ाएं तो दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, और वो बिंदु कहलाता है उत्तल दर्पण का फोकस। ये इसका फोकस पॉइंट है। जैसे इसका फोकस पॉइंट, दोनों किरणें जहाँ पे मिल रही हैं तो फोकस पॉइंट ये हो जाएगा, इसका फोकस पॉइंट ये हो जाएगा, क्योंकि इन किरणों को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये किरणें इस पॉइंट पर मिलती हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर अवतल दर्पण में अथवा फोकस की ओर उत्तल दर्पण में आपतित होती हैं, वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ध्यान से देखेंगे, ये है अवतल दर्पण, और अगर हमें मानते हैं कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से होते हुए, ये ऐसे फोकस को क्रॉस करके यहाँ पे आपतित हुई, तो अब वो कहाँ जाएगी ये तय है। ये रास्ता क्लियर है कि जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए मुख्य अक्ष है और ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। उत्तल दर्पण के केस में क्या कह रहा है कि प्रकाश की जो किरण ये फोकस की दिशा में, फोकस की ओर आपतित होती है, ये किरण अंदर नहीं आएगी, लेकिन फोकस की दिशा में आपतित, यहीं पर इसका परावर्तन हो जाएगा, ये किरण अंदर नहीं आएगी। ये डॉटेड रेखा खींची गई है, वो दिखा रही है कि ये किरण अंदर नहीं आ रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अंदर आने वाली है, लेकिन वो किरण यहाँ परावर्तित हो गई तो उसका मार्ग भी क्लियर होगा। वो रास्ता तय है कि वो किधर जाएगी। वो किधर जाएगी? वो किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है या चली जाती है।
तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर अवतल दर्पण में अथवा फोकस की ओर उत्तल दर्पण में आपतित होती हैं वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ये प्रतिबिंब रचना का दूसरा नियम कहलाता है। ठीक है ना, पहले नियम में परावर्तन के पश्चात किरणें कहाँ जा रही हैं और दूसरे नियम में परावर्तन के पश्चात किरणें कहाँ जा रही हैं, ये चीज़ डिसाइड हो गया। अब देखिए प्रकाशिकी में प्रतिबिंब रचना का जो तीसरा महत्वपूर्ण नियम है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब रचना का, वो क्या कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि वे किरणें जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इसका फिगर अभी बनाते हैं, अभी फिगर नहीं बना हुआ है। नियम को अच्छे तरीके से पहले समझ लें। वे किरणें जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो दोनों दर्पणों में देखते हैं कि क्या कंडीशन उत्पन्न होती है। इस नियम को अब हम मिटा देते हैं और अब इसका फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ऐसे वक्राकार अवतल दर्पण हमने बना दिया, बाहर हमने पॉलिश कर दिया, तभी ये अवतल दर्पण होगा। ये हमने इसमें बाहर पॉलिश कर दिया। इस तरीके से पॉलिश करने के बाद जो है अब हम इसे मुख्य अक्ष खींचेंगे इस तरीके से। ये इस यहाँ पे ध्रुव होगा और ध्रुव से निकलने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है वो कहलाएगी मुख्य अक्ष दर्पण में। अब जो है इसका फोकस यहाँ पर है, फोकस पॉइंट यहाँ पे है और वक्रता केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पर है। वक्रता केंद्र हो गई यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होंगी, ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित हुई तो वो किरण जो है ऐसे गई। और नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो जाने का मार्ग ऐसा था और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आई। ये तो हो गई अवतल दर्पण की कहानी। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं कि उसमें क्या होता है। उत्तल दर्पण ऐसा होगा, इसमें अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, अंदर की ओर पॉलिश है तो बाहरी भाग इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये है उसकी मुख्य अक्ष और ये उसका हो गया फोकस और ये हो गया उसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है ना। अब प्रकाश की किरण, जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती हैं, ऐसे किरण जो है आपतित हुई, किस दिशा में आपतित हुई, वक्रता केंद्र की ओर आपतित हुई। ऐसे डॉटेड लाइन लगा देते हैं, ऐसे आपतित हुई। वो प्रकाश किरणें परावर्तन ये किरण यहाँ तक नहीं आएगी, इस किरण का परावर्तन यहीं से होगा, लेकिन परावर्तित किरण किस रास्ते से जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये उत्तल दर्पण में ये कहानी होगी। तो तीसरा नियम फिर से हम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती हैं, किसमें, अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती हैं, वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। अथवा जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती हैं वे किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के 3 नियम। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे अगर कोई आंख लगा के देखता है तो उसको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर ही आती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ अथवा यहाँ। दूसरा नियम कहता है कि जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर अथवा फोकस की दिशा की ओर आपतित होती हैं, ये फोकस से होकर कहलाएगा और ये फोकस की ओर कहलाएगा। ठीक है ना। फोकस से होकर आपतित हो रही हैं तो वो परावर्तन के पश्चात किस दिशा में जाएंगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये परावर्तन के पश्चात ऐसे आपतित हुई, यहाँ पर इसका परावर्तन हुआ, इसका मार्ग ऐसे हो गया,
ये आपतित हुई, इसका मार्ग ऐसे हो गया, ठीक है। तो वो परावर्तन के पश्चात, वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। दूसरा नियम, तीसरा नियम भी समझ चुके हैं आगे कि जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, अथवा वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती हैं, वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हमने यहाँ पे देखा कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब रचना के 3 नियम कौन कौन से हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिटेल जानकारी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।